प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज के बारे में बताऊंगी। इंटरेस्ट इन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज को पूंजी का प्रतिफल माना जाता है। बचत तथा निवेशों में साम्य स्थापना का कार्य ब्याज दर करती है, जो इन समीकरणों से स्पष्ट है। पहली समीकरण है सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ आर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है। एस का मतलब है सेविंग या बचत, एफ का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर। तो यहाँ स्वतंत्र चर है आर अर्थात ब्याज की दर और आश्रित चर है सेविंग अर्थात बचत। तो अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो बचत बढ़ेगी और अगर ब्याज की दर कम होती है तो बचत कम होगी। तो इस तरह से बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है। दूसरी समीकरण है इन्वेस्टमेंट इज अनदर फंक्शन जी ऑफ आर, अर्थात निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट आई। जी का मतलब है दूसरा फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर। तो यहाँ स्वतंत्र चर है आर अर्थात ब्याज की दर और आश्रित चर है निवेश। तो पहले परिवर्तन होगा ब्याज की दर में। अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश कम होगा और अगर ब्याज की दर कम होती है तो निवेश अधिक होगा। दोनों में विपरीत संबंध है, अर्थात ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश घटता है, तो निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। तो ब्याज दर और निवेश में परस्पर विपरीत संबंध होता है। संतुलन की स्थिति में S = I, अर्थात ब्याज दर के द्वारा बचतों व निवेशों में साम्य स्थापित होता है। तो इस तरह से ये है प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज के समीकरण। इसके बाद हम लेंगे क्लासिकल प्रणाली में मजदूरी दर, वेज रेट इन क्लासिकल सिस्टम। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत में मजदूरी दर को रोजगार का निर्धारक घटक माना गया है। मजदूरी दरों में नम्यता होती है। अगर श्रम की मांग स्थिर रहते हुए श्रम की पूर्ति बढ़ती है तो मजदूरी दरें घट जाती है और घटी हुई मजदूरी दर पर ही अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना संभव है। इसी प्रकार श्रम की मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होती है। क्लासिकल अर्थशास्त्र में मजदूरी दर का श्रम की पूर्ति एवं मांग तथा दोनों में साम्य से रोजगार स्तर का निर्धारण निम्न समीकरणों से स्पष्ट है। पहली समीकरण है डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W/P। DL का मतलब है डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग। F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। W/P अर्थात वास्तविक मजदूरी। तो यहाँ श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है। तो यहाँ स्वतंत्र चर है वास्तविक मजदूरी अर्थात W/P और आश्रित चर है डिमांड ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग। तो श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी के विपरीत दिशा में बदलती है। अगर वास्तविक मजदूरी घटती है तो श्रम की मांग बढ़ेगी और अगर वास्तविक मजदूरी अधिक होती है तो श्रम की मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा समीकरण है डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W/P, जो कि बराबर है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अर्थात श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति के, अर्थात वास्तविक मजदूरी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर होती है।
वास्तविक मजदूरी दीर्घकाल में श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए। वास्तविक मजदूरी से मौद्रिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए श्रम की भौतिक उत्पत्ति को उसके द्रव्य मूल्य से गुणा करना पड़ता है। अर्थात मौद्रिक मजदूरी W बराबर है MPPL इंटू P, अर्थात मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अर्थात श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति को उसकी कीमत से गुणा करें तो मौद्रिक मजदूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा समीकरण है सप्लाई ऑफ लेबर इज अनदर फंक्शन ऑफ W अपॉन P, अर्थात श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है। तो यहाँ वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रम की पूर्ति भी अधिक होगी, और वास्तविक मजदूरी कम होने पर श्रम की पूर्ति भी कम होगी। तो इस तरह से जो वास्तविक मजदूरी है ये स्वतंत्र चर है और श्रम की पूर्ति आश्रित चर है। संतुलन की स्थिति में डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होगा, अर्थात श्रम की मांग एवं पूर्ति में साम्य वास्तविक मजदूरी दर से होता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के संबंध में बताया, और इनके साम्य से क्लासिकल प्रणाली में मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अगली कक्षा में मैं आपको उत्पादन तथा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में जानकारी दूंगी।